जो जीवन को सजा दे, जो जीवन को संभाल दे, उसका नाम संस्कार है। अन्य धर्मों में, अन्य संप्रदायों में, अन्य मजहबों में विवाह एक समझौता है, लेकिन हमारी सनातन धर्म में विवाह एक संस्कार है। यहां समझौता नहीं, यहां संस्कार से जोड़ा जाता है। पंचदेव मिलते हैं, माता पिता का आशीर्वाद मिलता है और तब विवाह संपन्न होता है। गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, ब्राह्मणों का, वेदों का मंत्रों से संस्कार जागृत किया जाता है और जीवन पथ पर चलने के लिए सीख दिया जाता है। इसलिए अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ, लोकप्रिय ग्रंथ श्री रामचरितमानस सार सटीक के प्रथम सोपान बाल कांड से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के उपदेशों को श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले किनको प्रणाम कर रहे हैं? देवगणों का तो वंदन कर चुके हैं, पर जब ये पृथ्वी पर के देवताओं का नमन करने की बारी आई तो सबसे पहले बंदों प्रथम महीसुर चरना, सबसे पहले धरती पर के देवता कौन आया? ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? मोह जनित संशय सब हरणा। ब्राह्मण कौन है? जो मोह जनित, मोह से जकड़ा हुआ, अज्ञानता से घिरे हुए, अंधकार रात्रि में भटक रहे जीव को जो प्रकाश ज्ञान का दे करके, आत्म बोध करा करके जीव को पिव से मिलाने का मार्ग बताता है, उस देवता को सबसे पहले नमन करते हैं। इसलिए प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। ऐसे गुरुजनों के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना मस्तक रखते हैं। क्यों? कि ऐसे गुरुजनों के उपदेश से ही, ऐसे गुरुजनों के सानिध्य से ही सुजन समाज का निर्माण संभव है, वरना कोई उपाय नहीं है। इसलिए लगे शब्दों में कहते हैं, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूं प्रणाम सुप्रेम सुबानी। प्रेम सहित सुंदर वाणी से ऐसे समाज को भी नमन करते हैं। कैसे समाज? जो ऐसे गुरुजनों का सम्मान करते हैं, जो ऐसे समाज गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं। सज्जनों, समाज का निर्माण कैसे होता है? समाज का निर्माण होता है परिवार के मिलने से। जब एक जगह कई परिवार के लोग रहते हैं तो वहां समाज, सोसाइटी कहा जाता है। परिवार का निर्माण किससे होता है? व्यक्ति के मिलने से परिवार बनता है। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक उसको नहीं कहते हैं ये पारिवारिक है। हम लोगों को देखते हैं ना, लोग तो कहते हैं अच्छा है बाबा आप परिवार से, झंझट से दूर हैं। क्या हमारा परिवार नहीं? परिवार तो सभी हैं, पर आप समझते हैं कि दंपत्ति जीवन में प्रवेश करना, शादी विवाह करना पारिवारिक है। यानी एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर लेता है तो वो परिवार कहलाता है। तो व्यक्ति के मिलने से परिवार बनता है और परिवार के मिलने से समाज बनता है और समाज के मिलने से देश दुनिया बनती है। यदि देश दुनिया को ठीक करना चाहते हैं तो समाज को ठीक करना पड़ेगा, समाज को ठीक करना चाहते हैं तो परिवार को ठीक करना पड़ेगा, और परिवार को ठीक करना चाहते हैं तो व्यक्ति को ठीक होना पड़ेगा। आज दुनिया के लोग कहते हैं, जमाने को दोष देते हैं। लोग कहते हैं
कि जमाना बदल गया। लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया, लेकिन मैं कहता हूं कि मर्द वो है जो जमाना को बदल देता है। अरे मजारों पर दीप खुद जल उठेंगे, पहले घर की दीपक जलाना सीखो। पहले खुद को अपने आप ठीक करो, जमाना अपने आप ठीक हो जाएगा। तो व्यक्ति को पहले ठीक होना चाहिए, पहले आपको संस्कारित होना चाहिए। आज अफसोस होता है अपने सनातन धर्मियों को देख करके, जो मानसिक रूप से गुलाम हैं अधर्मियों के, जो अपने संस्कार अपने धर्म को भूल बैठे हैं और बिना अकल के नकल करते हैं, और इसलिए चक्कर में फंस करके भारत को बदनाम करते हैं। आज हमारे देश में शिक्षा का चरम सीमा है। देश विदेश जहां जैसे भी हो, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी की पसीना बहा रहे। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो पूरे दुनिया में दहाड़ेगा और नहीं तो जानवर की तरह जिएगा। शिक्षा तो जरूरी है, और शिक्षा का अर्जन लगभग जागृत हो चुके हैं। पर याद रखिएगा, ये भारत है। शिक्षा के साथ साथ आपका संस्कार जरूरी है। यदि आपके पास संस्कार नहीं है, आपने बच्चों को शिक्षा देने का काम किया और संस्कार देने का काम नहीं किया, तो शिक्षा से आपका प्रतिष्ठा नहीं, आपका सम्मान नहीं मिलेगा, और नहीं मिल रहा है। जिस घर में बच्चों को संस्कार नहीं दिया जा रहा है, केवल शिक्षा दिया जा रहा है, कॉन्वेंट भेजा जा रहा है, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में भेजा जा रहा है, एमए, डबल एमए, पीएचडी डिलीट कर लिए हैं, लेकिन फिर भी उनके बूढ़े माँ बाप रोटी के लिए तरसते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद से करोड़पतियों के घर में भी जाने का, अरबपतियों के घर में भी जाने का मौका मिलता है, पर वहां भी आंखों में आंसू ही देखने को मिलता है। जिस धन के लिए आप एड़ी चोटी की पसीना बहा रहे हैं, जिस धन की आशा में आप जी रहे हैं कि मेरा बेटा का नौकरी लग जाएगा तो बुढ़ापे पे ठाठ से हम खाएंगे, गम खत्म हो जाएगा, पर संभव नहीं होता। हाँ, कुछ घरों में जहां टूटी मड़ैया है वहां भी जाने का मौका मिलता है। यदि वहां बच्चों को संस्कार दिया गया है तो उस घर में अब भी अमृत बरसता है। घर नहीं, मंदिर सा लगता है, स्वर्ग सा लगता है, और उस घर से विदा होने का मन नहीं करता है। लगता है एक दिन और रुकने का मौका मिल जाता। इसलिए जरूरत है संस्कार का। आज संस्कार को गौण करके शिक्षा को महत्व दे दिए हैं। हमारे देश में पहले संस्कार का महत्व था, शिक्षा गौण था, और शिक्षा से ज्यादा संस्कार है। संस्कार में शिक्षा सहित है और शिक्षा में संस्कार रहित है। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार, जैसे भोजन के साथ पानी जरूरी है, वैसे ही शिक्षा के साथ संस्कार जरूरत है। पानी पर आप रह सकते हैं, लेकिन भोजन पर आप नहीं रह सकते। यदि सूखा भोजन दिया जाए तो आदमी 10 दिन जीने वाला है तो वो 2 दिन में मर जाएगा। यदि भोजन न दिया जाए, केवल पानी दिया जाए, तो आदमी 2 दिन में मरने वाला है तो वो 10 दिन तक जी सकता है। शिक्षा नहीं भी है, यदि संस्कार है तो सम्मान पूर्वक से संसार से वो जा सकता है। यदि संस्कार नहीं है, शिक्षा है, तो 100 दिन की जिंदगी भी बदतर जिंदगी जी करके जाएगा। और इसलिए मैं देखता हूं बड़े बड़े डॉक्टरों को जेल में, बड़े बड़े मास्टरों को भी जेल में, और बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा जी भी जेल में। वो केवल एक ही चीज की कमी रह जाती है, धर्म के साथ संस्कार नहीं। चाहे वो बाबा जी हो कि चाहे वो बाबू जी हो, अपने संस्कार को नहीं समझा।
अपने संस्कार को नहीं सुधारा, तो चाहे ये बाबा जी हो चाहे वो बाबूजी हो, ये सरकार के जेल में नहीं जाएंगे तो 84 के जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने संस्कार को जानिए। ये भारत है, ये आपका आना ऐसे नहीं हुआ। इस भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, ललाहित हैं। यहां के हर पशु पक्षी, हर जीव पूजनीय हो जाते हैं। ये भारत में है, यहां किसी भी रूप में आकर के सम्मान पाते हैं लोग। यहां मिट्टी की भी पूजा होती है, यहां वृक्ष की भी पूजा होती है, यहां पशु की भी पूजा होती है, यहां पक्षी की भी पूजा होती है। ये भारत भूमि है, यहां संस्कारों का ही संभाल किया जाता है। इसलिए ऐसे पत्थर पूजनीय हो जाए, जिनकी कृपा से वृक्ष पूजनीय हो जाए, जिनकी कृपा से पशु पूजनीय हो जाए, जिनकी कृपा से पक्षी पूजनीय हो जाए, उन भूदेवों को, उन महान देवताओं को नमन कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों का कमी नहीं होता। किसी देश में, किसी समय में, किसी काल में इनका अभाव नहीं होता। सेवहि सादर समन कलेसा, बहुत बड़ी बात हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। आज उन धर्मधारियों को, उन भक्तों को लिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप रामायण का प्रेमी हैं, यदि आप रामायण के रसिक हैं, केवल इस चौपाई पर विचार कीजिए कि सेवहि सादर समन कलेसा, जो ऐसे भूदेवों का आदर सहित सेवन करते हैं, सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, तो करें सेवहि सादर समन कलेसा। सारे कलेशों का, सारे दुखों का नाश करने वाले एकमात्र इनकी चरणों में। इसलिए गोस्वामी तुलसी मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लादु समाज प्रयाग। यदि आदर सहित मनोयोग पूर्वक से कोई इनके उपदेशों को सुनता है, मज्जन करता है, जीवन में उतारता है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अर्थ सबसे पहले आया, अर्थ धन की कमी नहीं होगी। जिस धन के लिए आप पेड़ी चोटी की पसीना बहा रहे हैं, आएगा अनर्थ नहीं करने देगा, क्योंकि वो अर्थ अकेला नहीं, जब वो अर्थ आता है तो अपने साथ धर्म रूपी ब्रेक लेकर आता है। अर्थ यानी धन भी होगा, धर्म भी होगा, और आपकी कभी बुरी इच्छा नहीं होगी, बुरी कामना नहीं होगी, उस इच्छाओं की भी पूर्ति होगी जिस इच्छा से आपका कल्याण होगा। और सब जीव का एक ही इच्छा है, सब इच्छाओं के पीछे एक ही इच्छा छिपी हुई है। वो क्या? मैं कभी कभी पूछता हूं कि आपको बेटा चाहिए? मुस्कुरा के कहते हैं कौन नहीं चाहता है। बेटा के लिए ही तो लोग दंपत्ति जीवन में प्रवेश करते हैं। धन चाहिए, कौन नहीं चाहता है। बेटी चाहिए, कौन नहीं चाहता है। सम्मान चाहिए, कौन नहीं चाहता है। पद प्रतिष्ठा चाहिए, कौन नहीं चाहता है। सभी चाहते हैं। मैंने कहा कोई नहीं चाहता है। न बेटा चाहता है, न बेटी चाहता है, न धन चाहता है, न सम्मान चाहता है, न कोई पद प्रतिष्ठा चाहता है। ये कोई नहीं चाहता है। बस भूल हो गई है, भ्रम हो गया है कि बेटा से सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा, पद से सुख मिलेगा, प्रतिष्ठा से सुख मिलेगा, और इसलिए सब चाहता है। लेकिन जिस बेटा से दुख मिलने लग जाए उस बेटा को मरवा देता है। जिस धन से दुख मिलने लगता है वो धन को छोड़ करके चल देता है। जिस पद से दुख मिलने लगता है पद का परित्याग कर देता है, चाहे राष्ट्रपति हो कि चाहे प्रधानमंत्री। ऐसे पद को भी मैंने त्याग करते देखा।
जिससे आपको दुख मिलता है उसको आप छोड़ देते हैं, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, पोता हो, जमीन हो, जायदाद हो, चाहे कुछ भी हो। आप केवल एक ही चाहते हैं कि हमें जीवन में सुख मिले, और वो सुख चाहे जहां से मिले आप वही करने को तैयार होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जहां सुख मिलता है उधर तुम जा ही नहीं रहे हो, और जहां दुख मिलता है तुम वही ढूंढ रहे हो। तो बहुत सारे दुखों को भी इकट्ठा कर लेने से सुख तुमको मिलने वाला नहीं है, दुख के और झंझट में फंस जाते हो। इसलिए मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक कहूं वेद न अनुपाऊ। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि करना है तो पहले संतों के पास जाओ, ऐसे साधुओं के पास जाओ जो बड़े सरल होते हैं, इनका जीवन बड़ा सादगी का होता है, इनका रहन सहन बड़ा सीधा सपट्टा होता है। कपास के उदाहरण दे रहे, भोजपत्र के उदाहरण दे रहे, साधु चरित्र सुबह सरी से कपासु। कपास कोई रसा स्वाद नहीं देता, एक रुई है, पर सबसे बड़ी विशेषता है कि उस कपास से आप जितनी लंबी रुई बनाना चाहे धागा आप बना सकते हैं, और उस धागा से चादर बना करके सबका इज्जत ढकने का काम करता है, सारे के दोषों को दूर करने का काम करता है। साधुओं का जीवन यही दूसरे के उपकार के लिए होता है, वो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं दुख उठाते हैं। जैसे आपके यहाँ पूज्य पादाचार्य स्वामी वेदांत जी महाराज आए, इस कड़ाके की ठंडी में आना तो सुबह था, और अस्वस्थ अवस्था में भी मधेपुरा से कल चले, दिन भर चलते हुए शाम में आश्रम पहुंचे, सुबह फिर आना था, उतना सवेरे कोहरा में मुश्किल था। मैंने कहा कि ऐसे भी सुबह में लोग कम ही लोग रहते हैं, सुबह लोग कर लेंगे सत्संग, आराम से चलिएगा। तो फिर बात हुई और चल करके आपके बीच आए हैं, और स्वस्थ हैं आप लोग। 2023 के जनवरी में जो लोग देखे होंगे, फोटो पर मिले होंगे, तो उम्मीद खो दिए थे। और हमारे सुबोध बाबू तो अगबका गए थे, लोगों ने हल्ला कर दिया, कौन करेगा सत्संग, गया। अभी अगबका करके फोन लगाए तो फोन नहीं लग रहा है, अब फोन नहीं उठा रहे हैं तो निश्चित हो गया कि फोन नहीं उठ रहा है तो कहीं सही घटना तो नहीं। फोन लगाए जालंधर सुधीर बाबू को, वहां फिर फोन किए बाबा को, तब फोन उठा, क्योंकि मंच पर थे, तो बाबा बात किए, तो लगा बाबा ठीक है। कई जगह से फोन आया कि बाबा ऐसे ऐसे हल्ला हो गया। अब बोले कोई बात नहीं, होने दीजिए, एक दिन तो सबको जानना ही है। तो सज्जनों, संत जन ऐसे ही होते हैं। संत हृदय नवनित समाना, कहा कवि पर कहीं नहीं जाना, निज प्रताप द्रवहि नवनीता, अपर दुख द्रवहि संत पुनीता। संतों का जो जीवन होता है वो दूसरों को उपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों का दुखों को भी अपने ऊपर लेकर के दूसरों को सुख पहुंचाने का काम करने वाले कोई हैं तो वो संत हैं। इसलिए कहा प्रथम देव गुरु देव जगत में। ऐसे संतों के अधीन भगवान भी हो जाते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, नर कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा, पृथ्वी कहे कि मैं बड़ा तो शेषनाग पर क्यों पड़ा, शेषनाग कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, और शंकर कहे कि मैं बड़ा तो रावण के सिर पर क्यों चढ़ा, और रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के काख में 6 महीना तक क्यों पड़ा, और बाली कहे कि मैं बड़ा तो भगवान श्री राम के बाण से क्यों मरा, और भगवान श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के बस में क्यों पड़ा। सबसे बड़े भक्त हैं, दूजा नाम है, तीजे 10 अवतार, तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल जहान है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सिर ताज है। इसलिए भगवान श्री राम करें, प्रथम भगति संतन कर संघा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सुबोध बाबू का सुबोध नामी है, सु माने अच्छा, बोध माने ज्ञान, अच्छा ज्ञान। अच्छा ज्ञान यही सत्संग से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। तो सुबोध बाबू के पूरे परिवार पर राम जी की कृपा है कि पहले सत्संग मिला, पीछे बहू मिलेगी, पुतोहू आएगी, कन्या आएगी, लक्ष्मी आएगी और जीवन आनंदमय होगा, ऐसी मुझे आशा है। गुरु महाराज पर भरोसा है और बड़े ही शुभ विचार कि जो भी विघ्न बाधा था पहले गुरु की पूजा से सब समाप्त हो गया, कट गया। आगे सुमंगल होगा, आगे हम लोग आनंद मन से कोई श्रीगण के उपदेशों को सुनेंगे तो जीवन भी आनंदमय होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।